Hello everyone. Our next topic is applications of a कुलराज लॉ. ठीक है, लास्ट लेक्चर में किया था ना हमने, कुलराज लॉ क्या होता है, कर चुके हैं इस चीज़ को. ठीक है, कैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुलराज लॉ अप्लाई करते हैं ये हम कर चुके हैं. ठीक है, पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में. और हमने ये भी देखा कि इफ़ेक्ट क्या होता है विस्कोसिटी का सॉल्वेंट की ऑन आयोनिक कंडक्टेंस, या प्रेशर या टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, मीन्स जो आपका ये कुलराज लॉ है ये आपको क्लियर हो चुका है. ठीक है, अब है इसकी अप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी. तो पहली अप्लीकेशंस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, कुलराज लॉ का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालेंगे. क्लियर. नाउ एग्जांपल लेते हैं. कंसिडर द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH. दिस इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक एसिड होता है ना ये, तो दिस इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अकॉर्डिंग टू कुलराज लॉ क्या होगा, equivalent conductance at infinite dilution of acetic acid is equal to limiting molar ionic conductance का सम हो जाएगा. ठीक है, lambda naught of anion CH3COO negative and lambda naught of H positive cation, दोनों को ऐड कर देंगे. ये क्या आ जाएगा, equivalent conductance at infinite dilution for acetic acid. ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है. क्या निकालनी है, ये निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए ना, ये वाली और ये वाली. मीन्स H पॉजिटिव का क्या चाहिए, आयोनिक कंडक्टेंस चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. CH3COO नेगेटिव जो ये एनायन है इसकी भी क्या चाहिए, आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना दोनों, ये किसी और इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके वहाँ से निकाल लेंगे. ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट तो मुश्किल होता है निकालना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसलिए हम क्या करेंगे, जिसमें ये आयन प्रेजेंट है, कौन कौन से, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन, जिस इलेक्ट्रोलाइट में ये आयन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे. लेकिन कौन से लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. अब कौन कौन से लिए हमने, KCl CH3COOK एंड HCl. यहाँ से H पॉजिटिव है, यहाँ क्या है CH3COOK मीन्स CH3COO नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, इन पर भी अप्लाई करो, कुलराज लॉ अप्लाई करो. क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट इक्विवेलेंट फॉर KCl इज इक्वल टू लैम्डा नोट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव. आयनिक कंडक्टेंस ऑफ K पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव. ठीक है, ये हो गया. ऐसे इस पर अप्लाई करो CH3COOK, इस पर अप्लाई करो ionic conductance of CH3COO negative plus ionic conductance of K positive at infinite dilution. Now for HCl, ionic conductance for H positive plus ionic conductance for Cl negative. ये हो गया हमारा. इसमें हमें कौन कौन से आयंस चाहिए, हमारे पास कितने आयंस हो गए, 6 आयन हो गए ना तीनों इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके. हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए एंड इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो इट मीन्स इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा तभी आएगा. लेकिन इनको ऐड करने से क्या आ रहा है, K पॉजिटिव कंडक्टेंस आयनिक कंडक्टेंस आ रही है, Cl नेगेटिव आयनिक कंडक्टेंस आ रही है, तो ये माइनस करनी है. और पहली में देखो, पहली इक्वेशन में यही है सिर्फ, तो उसको माइनस कर देंगे. आ रहा है समझ. तो यहाँ जब हम निकालेंगे आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इन सब को क्या करेंगे, दो को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं और फर्स्ट को माइनस कर देते हैं. देखो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सिर्फ ये बचा और ये बचा. ठीक है, दो चीज़ें बची हैं, यही चाहिए था. देखो इसमें एसिटिक जो एसिड है ना इस इलेक्ट्रोलाइट में, यही चाहिए था, तो ये आ गई आपकी. क्लियर. तो ये बन गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, पहली और दूसरी ऐड, और दूसरी और तीसरी ऐड और पहली माइनस कर देंगे. तो
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसकी और HCl की ऐड कर दी, KCl की माइनस कर दी। ठीक है, तो ये है अप्लीकेशंस ऑफ कोलराज लॉ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयंस, मीन्स आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी मीन्स आयनिक मोबिलिटी की बात करें, कैसे डिटरमाइन करेंगे। ऑब्वियस कोलराज लॉ का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, आयनिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। देखो हमने निकाला था कैलकुलेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस हमने निकाला था, तो ये आया था हमारा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ए मीन्स एनायन, नॉट मीन्स फॉर इनफाइनाइट डायलेशन इज इक्वल टू Na ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सिमिलरली फॉर केटायन। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से आ जाएंगी, कोलराज लॉ का यूज़ करके आ जाएंगी। ठीक है, नाउ आयनिक मोबिलिटी U इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500। आयनिक कंडक्टेंस क्या होती है, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, आयनिक मोबिलिटी आ गई, किसका यूज़ करके, कोलराज लॉ का यूज़ करके ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, नाउ थर्ड क्या एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी। क्या था, अगर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज, डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, क्यों होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो द मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन बिंग मैक्सिमम बिकॉज डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर डिसोसिएशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट आयंस डिसोसिएट हो गए, और आयंस पर ही क्या डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी। नाउ इफ lambda m is molar conductance of solution at concentration C, lambda m naught is at infinite dilution, then degree of dissociation means alpha is equal to lambda m C divided by lambda m naught। सिमिलरली इक्विवेलेंट में हो जाएगा, इसमें भी यही हो जाएगा, मोलर लेंगे तो भी, इक्विवेलेंट लेंगे तो भी, एट कंसंट्रेशन C एंड एट कंसंट्रेशन एट जीरो कंसंट्रेशन मीन्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो फॉर्मूला है इट इज़ गुड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ किसके लिए है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के हैं। यहाँ पर जो ये मोलर कंडक्टेंस है ये किसका यूज़ करके निकालेंगे, कोलराज लॉ का यूज़ करके निकालेंगे। वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ एसिड। वीक एसिड लिया हमने HA इज वीक एसिड। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन है C, सपोज अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे हमने ओस्टरवाल्ड डाइल्यूशन ला किया था ना, ये सिमिलरली करो, HA वीक एसिड किस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव में प्लस A नेगेटिव में। इनिशियली कंसंट्रेशन इस एसिड की C है, तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव कंसंट्रेशन जीरो होगी, क्योंकि अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो C कंसंट्रेशन जो थी इसकी C अल्फ़ा H पॉजिटिव डिसोसिएट हो गए, C अल्फ़ा A नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो HA कितना रह गया, C माइनस C अल्फ़ा, पहले C था, C अल्फ़ा माइनस कर देंगे, C कॉमन आ गया 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का ला अप्लाई करो, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू A नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन, अनडिसोसिएटेड एसिड की कंसंट्रेशन। वैल्यू पुट करो तो ये आ गया, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ना, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो Ka की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से अगर अल्फ़ा पता चल गया, इसकी वैल्यू पता चल गई, तो Ka की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा यहाँ से निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला था अल्फ़ा का, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कंडक्टेंस मेजरमेंट से अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नोट, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें जो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C है, ये कैसे निकालें, वो इसका यूज़ करके निकाल लेते हैं।
लैम्डा एम सी इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई सी। के इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सी इज कंसनट्रेशन है। तो यहाँ से ये निकाल लो इस फॉर्मूले से, इसमें पुट करो, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू डाइल्यूशन लॉ वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक है, और ये जो लैम्डा एम नॉट है इसमें, ये कहाँ से निकला जाएगा, कोलरास लॉ का यूज़ करके। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन किसकी आ रही है, कंडक्टेंस मेजरमेंट एंड कोलरास लॉ, इसकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिटर्मिनेशन ऑफ ए ionic product of a water. Now what is ionic product of water? Ionic product of water is defined as the product of the H positive ion concentration and OH negative ion concentration in grams ion और moles per liter। ठीक है, एक लीटर में कितने H पॉजिटिव आयन एंड कितने OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन है, वो क्या है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, ये रहा। KW से इसको डिनोट करेंगे आयनिक प्रोडक्ट को, KW इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकली निकालते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्योर वाटर का और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू निकालेंगे कंडक्टेंस मेजरमेंट का यूज़ करके मैथमेटिकली। तो ये जो वैल्यू निकाली हमने, लैम्डा नोट H पॉजिटिव की वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंटली है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 349.8 और OH नेगेटिव की 198.5 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव, दोनों की वैल्यू ऊपर से पुट करो, ये आ गया। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर वाटर की वो भी हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल ली, ये आई वैल्यू इसकी 5.54 इंटू 10⁻⁻8। अब क्योंकि वाटर जो है ना वेरी स्मॉल एक्सटेंट पर डिसोसिएट होता है, जिससे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन मानकर चलते हैं। ठीक है, वाटर को डाइल्यूट सॉल्यूशन मानकर चलते हैं क्योंकि डिसोसिएशन क्या होता है, स्मॉल होता है इसका। ठीक है, सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, और इनटू वॉल्यूम इन सीसी कंटेनिंग 1 मोल ऑफ आयंस, ये आ जाएगा मोल कंडक्टेंस ऑफ वाटर। यहाँ से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम इन सीसी, ये निकालते हैं वॉल्यूम इन सीसी कंटेनिंग 1 मोल ऑफ आयंस। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, देखो उस फॉर्मूले में था ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम कैसे निकलेगी, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दोनों की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, पुट करो। ठीक है, तो इट मीन्स वॉल्यूम जो है ना 1 मोल ऑफ आयंस की वो आ गई इतनी, तो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, इतनी वॉल्यूम उनके पास। ठीक है, इट मीन्स 1 cc ऑफ वाटर कंटेन H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कितने, इतने, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1000 निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये क्या है, 1000 cc ऑफ वाटर कंटेन H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन, ये तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसनट्रेशन है ये आ गई, यही तो निकालना था। KW जो है उस फॉर्मूले में पुट करो, KW क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, H पॉजिटिव भी वही निकला, OH नेगेटिव भी वही निकला, दोनों वैल्यू पुट करो, KW आ गया। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली दिखाया है डाटा का यूज़ करके एक्सपेरिमेंटली कि आयनिक प्रोडक्ट वाटर की कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, इसके निकालेंगे, सोल्युबिलिटी भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी, किसका, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए। क्या होते हैं, जैसे AgCl है, बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, ये जो है ना वाटर में ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, थोड़े से स्मॉल एक्सटेंट पर ये सोल्यूबल होते हैं, तो इन सॉल्ट को बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, कि थोड़े से ही सोल्यूबल होंगे, ये ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं। तो इनका क्या निकाल लेंगे, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ S इज सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्ट मोल्स पर लीटर में। ठीक है, और K स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, S इज सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल्स पर लीटर। नाउ क्या होता है फॉर्मूला,
मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 वाई में एस। यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो मोलर कंडक्टेंस है, एस की वैल्यू इसका यूज़ करके ये एस आ गया। एस इज ए सोल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट। अभी एस की वैल्यू क्या है, एस इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई लैम्डा एम नोट। के स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, आ जाएगी वैल्यू लैम्डा एम नोट कहाँ से आएगा, कोलरास लॉ का यूज़ करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट एप्लीकेशन थी, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरलिंगली सोल्यूबल साल्ट, ठीक है। ये एप्लीकेशन हो गई कंडक्टेंस मेजरमेंट की एंड कोलरास लॉ की। क्लियर।